वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में बात करेंगे। आज यह परसेंटेज का पहला वीडियो है यानी पहला पार्ट है। तो फिर आज हम कुछ परसेंटेज के बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, ये इस चैप्टर का नाम है प्रतिशत या प्रतिशतता। इसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। इसके सिंबल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अभी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रति 100 पे, मतलब किसी भी चीज की जो तुलना होती है वो 100 पे होती है। अगर मान लो हम लिख देते हैं 10%, तो 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब ये है कि ये परसेंटेज को हम हटा के बटे में 100 कर सकते हैं। जैसे जैसे ये 10% लिखा है तो ये परसेंटेज का जो सिंबल है, इस सिंबल को हटा के हम बटे में 100 कर सकते हैं। ये हमारा 10% हो गया। अगर कुल भाग 100 है तो 100 का जो 10वां भाग होगा वही उसका 10% है। तो इसी प्रकार से हम जो परसेंटेज को 100 से व्यक्त करते हैं। अब इस परसेंटेज को अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो इसका भिन्न क्या होगा? ऊपर से हम 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 एकम 10, और नीचे में 10 में से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दाम 100, मतलब क्या? 10 आएगा। तो 1/10, 1/10 जो है इसका साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न का मतलब क्या है? 10% का जो साधारण भिन्न है वो 1/10 है। तो मतलब क्या है कि जो 10% है और 1/10 है, ये दोनों चीजें जो है आपस में बराबर है। ये दोनों क्या? ये तीनों चीजें आपस में बराबर है। 10/100 हो या 10% हो या 1/10 हो, ये तीनों चीजें आपस में बराबर है। 10% जो है वो परसेंट में है और 1/10 जो है वो साधारण भिन्न में है। अब इसी को और छोटा अगर करना है तो क्या करेंगे? 1 में 10 से भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लिख देंगे। दशमलव लिखने के बाद हम 0 बढ़ा लेंगे, ये 10 हो जाएगा। तो जब 10 हो जाएगा तो फिर 10 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 1 बार। तो ये क्या हो गया? 0.1। 0.1 जो है क्या हो गया? दशमलव भिन्न हो गया। ये साधारण भिन्न है, 1/10 साधारण भिन्न है, 0.1 दशमलव भिन्न है। अब यहीं पे एक बात और आप समझो। वो एक बात क्या है कि अगर मान लो कि भिन्न में दिया हुआ है कि 1/10, 1/10 को परसेंटेज में बदलो या परसेंटेज में व्यक्त करो, तो हम क्या करेंगे? 1/10 हम लिख ही देंगे। 1/10 लिख देंगे तो इसको क्या करेंगे? 100% से गुना कर देंगे। किससे? 100% से। ना केवल 100 से बल्कि 100% से। अगर ऊपर हम मान लो ऊपर जो है 100% से गुना कर रहे हैं, अब यहाँ पे और भी इसको क्या करेंगे? जैसे 1/10 है और 100% मतलब क्या है? 100% मतलब 100। अब बटे में परसेंट को हटा के बटे में 100 कर सकते हैं ये भी। तो 100 में 100, अब देखो ये 0 से 0 कट गया। बात को समझो, 0 से 0 कट गया और कितना आ गया यहाँ पे? 10 एकम 10, 10/100 आ गया। जब 10/100 आ गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? 10% था और इसको हम क्या लिख सकते थे? 10/100। 10/100 है अगर, तो 10/100 में हम 100 को हटा के यहाँ पे परसेंटेज भी तो लिख सकते हैं। बात तो वही होगी ना। इसी प्रकार से 1/10 है, 1/10 जो है वो भिन्न के रूप में है, तो उसको अगर परसेंटेज के रूप में हम बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे, ना केवल 100 से बल्कि 100% से। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और बचेगा क्या? 10। 10 से 1 में गुना होगा तो 10, 10%। ठीक है। अब एक और ऐसा छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहीं पे दिया हुआ है कि 20%, तो 20% को क्या? 20% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिख देंगे? यहाँ पे 20 लिख देंगे, परसेंट को हटा के बटे में 100 कर देंगे। कर दिए भाई। अब इसको और छोटा भिन्न में करना, ये 20 से कट जाएगा, 20 एकम 20 और 20×5 100, 1/5। 1/5 क्या हो गया? इसका साधारण भिन्न हो गया। 20% हो या 1/5 हो, दोनों चीज बराबर है। इसको देखने के लिए अभी मान लो कोई चीज 1000 है, मान लो 1000 है, तो 1000 का 20% अगर हमें निकालना है तो का मतलब क्या होता है? गुना। गुना में 20। 1000 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100। परसेंट को हटा के बटा में 100 कर देंगे। 2 0 है, 2 0 से 2 0 कट गया और 20 दाम 200, 20 दाम 200 आ गया। कितना आ गया? 200। मतलब 1000 का जो 20% है वो कितना है? 200 है। अब इसी जगह में 1000 का मतलब गुना 1/5 निकालेंगे। 1/5, 1/5 निकालेंगे तब भी वही आएगा। 5 दूना 10, 2 0 है, 2 0। मतलब ये है कि 1000 का 20% निकालने पर भी 200 आ रहा है और 1000 का 1/5 निकालने पे भी 200 आ रहा है। मतलब ये है कि जो 1/5 है वो भिन्न के रूप में है और जो 20% है वो परसेंटेज के रूप में है। दोनों चीज़ें हैं एक ही। अब 1/5 को अगर हम कह दें कि इसको परसेंटेज के रूप में लिखो, तो 1/5 को हम परसेंटेज के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे।
जब 100% से गुना करेंगे तो कितना जाएगा ये 5, 5 दूना 10 और 0 है 0, 20 एक कम 20, मतलब क्या हो गया कि ये आ गया 20%। इसमें केवल 100 से गुना नहीं करना है, 100% से गुना करना है। जब प्रतिशत को अगर मान लो हटा देंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। मतलब क्या है कि ऊपर वाले से अगर 100 में गुना करेंगे तो नीचे वाले में भी 100 से गुना करेंगे। ये मैथ का रूल है। यदि मान लो ऊपर वाले में 100 से गुना कर देंगे और नीचे वाले में 100 से गुना नहीं करेंगे तब तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा, क्वेश्चन का रूप ही बदल जाएगा पूरा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ परसेंट जरूर लगाते हैं, परसेंट जरूर लिखते हैं। और अगर इसको नहीं लिख रहे हो आप तो फिर बटे में 100 करना पड़ेगा। भाई परसेंट को हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। यदि ऊपर वाले में 100 से गुना कर रहे हैं तो फिर नीचे वाले में भी 100 से गुना करना पड़ेगा। अब इसी देखो, जैसे ये प्रतिशत में 20 जो है 20% है और इसका फ्रैक्शन मतलब भिन्न में जो है 1/5 है। अब इसी को अगर हम दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन में करेंगे, दशमलव भिन्न में करेंगे तो कितना करेंगे, देखो 5 से 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे। जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 लगा सकते हैं और कितना हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब 0.2। 20% का जो दशमलव भिन्न है वो कितना होगा 0.2। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में। जैसे दिया है निम्न में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। अब ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है परसेंटेज में है तो इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। अब देखो 35% है, यदि 35% को हम साधारण भिन्न में लिखेंगे, भिन्न में लिखने के लिए क्या करना है, परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे और जब बटे में 100 कर देंगे फिर कितना हो जाएगा, ये 35 बटे में 100 हो जाएगा। ये 5 से कटेगा, 5 सते 35 और 5 बीस में 100, मतलब 7/20। 7/20 क्या है, इसका साधारण भिन्न है। अब इसी को यदि मान लो दे दिया होता, यहाँ साधारण भिन्न में बोला है, बोल देता कि इसे दशमलव भिन्न में बदलें। जैसे 35% को दशमलव भिन्न में बदलना है तो 35% को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या हम 35 लिख देंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100, बटे में 100 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे 100 है ना, मतलब 2 जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, 1 के बाद कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 अंक पे ऊपर जो है 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। तो 35 है, 35 का दूसरा अंक क्या है, हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये दशमलव भिन्न हो गया, एकदम सिंपल। नीचे 1 है और 1 के बाद 2 जीरो है, ऊपर क्या है, ऊपर 35 है। तो 35 क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव भिन्न को कुछ हम इस प्रकार से बना देंगे। अब उसके बाद देखो क्या दिया है, 1.6%। 1.6%, देखो 1.6% को साधारण भिन्न में बदलना है। जब इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे। जैसे 16 और उसके बाद 1 अंक पे दशमलव है ना, तो नीचे जो है 10 से हम भाग दे देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। जिस प्रकार से हम 35 को दशमलव भिन्न में लाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो था तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव अगर लगाना है तो इसका मतलब यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होता तो 1 अंक पे दशमलव लगाते। उसी प्रकार से यहाँ पे पहले से 1 अंक पे दशमलव लगा है तो इसको दशमलव को हटाने के लिए हम 10 से भाग दे देंगे। अब जब परसेंटेज है तो परसेंटेज को क्या करेंगे, परसेंटेज को हम 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज को हटा के। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 16/10 गुना में 100, मतलब 10 गुना में 100 करो, या इसको 1000 भी लिख सकते हो भाई। 100 का 10 के साथ गुना होगा तो 1000 आ जाएगा। तो इसको हम जब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये कितने से जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 25 100। अब यहाँ पे बचा है कितना, यहाँ पे 10 बचा है, मतलब क्या हो गया कि ये फिर ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 25 पहले से है तो 2/में 25 पंचे 125, 2/125। ये क्या हो गया साधारण भिन्न। 1.6% का साधारण भिन्न क्या होगा, 2/125। अब यदि इसी को बोलता कि दशमलव भिन्न में कर दो, तो दशमलव भिन्न में करने के लिए देखो 1 अंक पे तो यहाँ से पहले से दशमलव है। अब परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव पहले से लगा है और क्या है, बटे में 100। परसेंटेज को हटा के बटे में 100 कर देंगे। 1 अंक पे पहले से दशमलव है, इसको दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। मतलब क्या हो गया 16/1000, 16/1000। 1 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। लेकिन इसमें अंक क्या है, अंक 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको 16 लिखेंगे और 1 जीरो बढ़ा देंगे, उसके बाद ये दशमलव लगा देंगे। मतलब क्या है कि 3 अंक हो गया ना, 1 2 और 3, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, दशमलव भिन्न हो गया।
अब इसी तरीके से एक और है क्या, 0.5%। 0.5% को अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पे 0 है, 0.5 और प्रतिशत। तो हम क्या, दशमलव को हटाने के लिए एक अंक पे दशमलव है, 5 के बाद एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 से भाग दे देंगे। और जब 10 से हम भाग दे देंगे तो दशमलव हट गया। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग देंगे। 10 से पहले से भाग है और 100 से दे देंगे, तो कितना हो गया ये 10 गुना में 5/10 गुना में 100। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, 2 आ गया। अब ऊपर 1 है, 1 लिख देंगे, 100 दूना 200, 1/200। ये क्या हो गया, ये हमारा 0.5% का साधारण भिन्न हो गया, 1/200, ये साधारण भिन्न हो गया। अब इसी का अगर दशमलव भिन्न में करना है, यदि मान लो दशमलव भिन्न में करना है तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर क्या है, ऊपर है 0.5%, 0.5% है। तो 0 यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे और दशमलव को हटाने के लिए एक अंक पे दशमलव, इसलिए 10 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मतलब 5/1000। और 1000 में क्या है, 1 है, और 1 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है। तो 1 के बाद 3 जीरो है, तो ऊपर एक ही अंक है, तो 3 जीरो है, इसलिए हम इस पर क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। तो कितना हो गया, ये 3 अंक हो गया। और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्या दशमलव लगा देंगे, 0.005। ये जो है 0.5% का दशमलव भिन्न है, 0.005। 125% को भी हम बदल लेते हैं। तो 125% को यदि हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे, 125 और परसेंट को हटा के क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे, बटे में 100 करेंगे। अब इसको 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 5/4। ये क्या हो गया, साधारण भिन्न हो गया। चलिए देखते हैं, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा हम देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 8 जो है 10 का कितना प्रतिशत है, 8 10 का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को समझो, बात किसके बारे में कर रहा है, 8 के बारे में कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है, 8 के बारे में। और किससे तुलना कर रहा है, 10 से तुलना कर रहा है। किससे, 10 से। इसका एक जो लिखने का तरीका होता है, जो फॉर्मेट होता है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे पूछ किसके बारे में रहा है, 8 के बारे में पूछ रहा है कि 8 10 का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछ रहा है, 8 के बारे में, तो 8 को ऊपर लिखेंगे। और जिससे तुलना कर रहा है, जिससे वो तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है, 10 से तुलना कर रहा है। 8 10 का कितना प्रतिशत है, भाई 10 से तुलना कर रहा है तो बटे में क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। दे रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। केवल 100 से नहीं, 100% से गुना करेंगे। तो फिर क्या, 0 से 0 कट गया और 10 8 80, 10 8 80, 80%। जो 8 10 का कितना प्रतिशत है, 80%। एक तो ये हो गया। बाकी एक एकदम समझने में, ये बात हो गई थोड़ा रटने वाली कि रटने वाली जैसे क्या होगा कि 8 के बारे में पूछ रहा है तो 8 को ऊपर लिखना है, और 10 से जो है इसकी तुलना कर रहा है, 8 का 10 से तुलना कर रहा है, इसलिए जो जिससे तुलना कर रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे। ये थोड़ा, यही बात थोड़ा याद करने वाली बात हो गई। यदि आपको याद भी नहीं करना है तो समझने वाली बात अगर है तो हम समझ लेंगे। जैसे क्या पूछ रहा है कि 8 जो है 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का कितना प्रतिशत है, कौन, 8 10 का कितना प्रतिशत है, हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या लिख देंगे, 10 का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, तो गुना कर देंगे हम। 10 का मतलब गुना होगा। और कितना प्रतिशत है, यक्स प्रतिशत, यक्स प्रतिशत बराबर क्या है, 8 है, यक्स प्रतिशत बराबर 8 है। यदि आप इसी चीज़ को समझ लिए तो आपको ये से याद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बेस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हो। मुझे तो ये बहुत आसान लगता है, अब आपको कैसे लगता है आप इसको समझो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको अप्लाई करो, नहीं तो ये मेथड तो है ही। क्या पूछ रहा है, 10 का कितना प्रतिशत है, कौन, 8 8 10 का कितना प्रतिशत है, या 10 का कितना प्रतिशत है, 8, दोनों चीज़ें क्यों हुआ। तो 10 का कितना प्रतिशत है, का मतलब गुना कर दिए, 10 का कितना प्रतिशत है, का मतलब गुना, यक्स प्रतिशत है, हमें नहीं मालूम है तो हम लिख दिए यक्स प्रतिशत बराबर क्या, 8। तो फिर भाई यहाँ से प्रतिशत को हटा के क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब बात को समझो, यहाँ पे क्या लिख दिए, 10 का यक्स प्रतिशत को हटा के यहाँ पे क्या लिख दिए, बटे में 100 लिख दिए, बराबर कितना है, 8 है। अब बात को यहीं पे समझो, बस ये एक स्टेप की बात है, ये जो इतना लिख रहा हूँ केवल समझाने के लिए, बाकी ये सब एक लाइन की सवाल है। देखो अब क्या, यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, यक्स की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम यक्स को इधर ही रखेंगे, और बराबर के दूसरे तरफ क्या है, 8 है, 8 लिख देंगे।
अब जब 100 यहाँ पे भाग में है, मतलब बटे में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, मतलब 100 से गुना हो जाएगा। और 10 से यहाँ पे गुना हुआ है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 10 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और 0 से 0 कट गया, 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80। तो यक्स की जो वैल्यू आई कितना आई, यक्स की वैल्यू 80 आई। और यक्स यहाँ पे क्या था, प्रतिशत में था, इसलिए क्या यहाँ भी प्रतिशत में रहेगा। तो जब यक्स जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 80%। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80%। तो यहाँ यक्स की जगह क्या होगा, यक्स की जगह 80% होगा। मतलब क्या है कि जो 10 का 80% 8 है, 10 का 80% 8 है, या 8 जो है 10 का 80% है, वही चीज़ निकल के आया। अब इसको जो इतना लिखना है ना, इतना लिखना नहीं है, इसको देखने में ऐसे लग रहा है, बाकी इसको क्या करना है, सीधा बस यही करना है। 10 का मतलब बटा में 100 कितना है, 8 है। तो 8 जो है तो हम यहाँ पे यक्स को ऊपर रखेंगे, और उसके बाद 8 गुना में 100 बटा में 10। 0 से 0 कट गया, 8 दाम में 80। या फिर ऐसे भी हमें पता चल रहा है, यहाँ से ही काट देंगे, हम यहाँ से ही काट देंगे। 0 से 0 कट गया, 10 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, 10 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 8 से। 8 में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 8 दाम में 80। एकदम सिंपल वे में। और यदि आपको ये चीज़ें कम समझ में आ रहा है, ब्रॉड लग रहा है, तो ये तो आपके पास है। जैसे किसके बारे में पूछ रहा है, 8 के बारे में पूछ रहा है। 8 10 का कितना प्रतिशत है, 8 को ऊपर रखेंगे, और 10 से इसकी तुलना कर रहे हैं, 10 से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 10 बटे में रखेंगे और गुना कर देंगे 100% से, वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अभी देखो ये 2 क्वेश्चन और छोटा छोटा है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। इसको देखो, इसमें कुछ नहीं करना, 48 लिखा है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है का मतलब गुना 48 का कितना प्रतिशत 6 है, 48 का यक्स प्रतिशत, यक्स प्रतिशत मतलब यक्स बटा में 100 बराबर क्या है, 6 है। यक्स प्रतिशत बराबर 6 है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यक्स को जहाँ है वहीं रखो, 6 जो है बराबर के दूसरी तरफ है वहीं पे रहने दो। अब जब 48 बटा में 100 है, 48 बटा में 100 को बराबर के दूसरी तरफ करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, और 48 जो है नीचे आ जाएगा। ये कितना हो गया, 6 8 48, 6 8 48, 4 दूना 8 और 4 25 हम 100। 25 बटा में 2, 25 बटा में 2 मतलब क्या है, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, 12.5%। मतलब क्या, 48 का जो 6 है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो 48 का 12.5% या 12.5% 6 है। अब बिल्कुल इसी वे में एक और क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। वो दिया गया 18 का कितना प्रतिशत 36 है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व भी नहीं करना है, हमें ऐसे दिख रहा है 18 जो है, 18 का कितना प्रतिशत, 18 जो है 100% है भाई। 18 जो भी होगा अपने आप में 100% वैल्यू होगा, और 18 का कितना प्रतिशत 36 है। जब 18 जो है 100% है तो 36 उसका 2 गुना है। जब 100% का 2 गुना करेंगे तो कितना 200% आएगा। नहीं तो इसको निकालने के लिए क्या 18 है, 18 लिख देंगे, का मतलब गुना, बराबर कितना प्रतिशत है हमें नहीं पता है तो हम क्या लिख देंगे, यक्स प्रतिशत लिख देंगे। यक्स प्रतिशत बराबर क्या, यक्स प्रतिशत बराबर 36। तो यक्स को जहाँ है वहीं रखेंगे, और 36 जो है लिख देंगे बराबर के दूसरे तरफ है। 18 बटा में 100 है, और बराबर के दूसरे तरफ में जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे चला जाएगा। 18 दूना 36 और 100 दूना 200, और 100 दोनों कितना हो जाएगा 200, 200%। 18 का 36 कितना प्रतिशत है, 18 का 200% 36 है। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में फिर हम चैप्टर से जो है क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो उसमें भी कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर प्रैक्टिस को करते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।